एक ऐसे ऋषि की कहानी जो 1000 साल तक अप्सरा के प्रेम में डूबा रहा। ये भी इंद्र की एक चाल ही थी जिसने समय रोक दिया था। खूबसूरती अपने आप में एक छलावा होती है और इंद्र के पास तो कई ऐसी अप्सराएं थी जो बला की खूबसूरत थी। उन अप्सराओं के मोहजाल में फंसने से कई महान योगी भी खुद को नहीं रोक पाए। ये कहानी भी एक ऐसे ही ऋषि की है जिनके लिए समय ही रुक गया, और वह भी 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 1000 साल। एक बार ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को भेजा। अचानक एक दिन ऋषि को एहसास हुआ कि उन्होंने आज पूजा नहीं की है। एक बार ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र को ऐसे समय हमेशा डर सताता था कि कहीं कोई अपनी तपस्या से वरदान पाकर उसे इंद्रलोक से पतित न कर दे। इसी डर से ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को भेजा। प्रमलोचा बला की खूबसूरत थी। उसकी उस खूबसूरती को देख ऋषि अपनी वर्षों की कड़ी तपस्या भूल गए और उसके साथ गृहस्थ जीवन बसाने के सपने देखने लगे। वे उसकी खूबसूरती में इतना खो गए, उन्हें न तो समय का ध्यान था और न ही पूजा पाठ या ध्यान का। कार्य पूरा हो जाने पर प्रमलोचा स्वर्ग जाने के लिए बेचैन होने लगी, पर ऋषि उसके मोह में इस कदर उलझे कि उसे खुद से कहीं भी दूर नहीं जाने देते। उनके खिलाफ जाकर अप्सरा ऋषि को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। उसे भय था कि ऋषि कहीं उसे श्राप न दे दे। अचानक एक दिन ऋषि को एहसास हुआ कि उन्होंने आज पूजा नहीं की है। वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। इस बात पर आश्चर्यचकित होकर प्रमलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको अचानक पूजा पाठ का ध्यान कैसे आया? इतने दिनों से तो आप गृहस्थ आश्रम जी रहे थे। ऋषि अपनी स्थिति से अनजान होते हुए बोले, तुम तो आज सुबह से ही मेरे साथ हो, फिर मैंने कब पूजा पाठ छोड़ा? उनका ये जवाब सुनकर प्रमलोचा आश्चर्य से भर गई। उसने ऋषि को बताया कि वह आज सुबह से नहीं बल्कि पिछले 907 सालों से उनके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। ऋषि असमंजस में पड़ गए। वो अप्सरा के मोह में इस कदर फंस गए थे कि उन्हें समय के बीत जाने का एहसास ही नहीं हुआ। वास्तविक स्थिति का भान कराने के लिए प्रमलोचा ने उन्हें इंद्र की योजना के बारे में सब कुछ सच बता दिया। सारी बातें सुन ऋषि खुद को धिक्कारने लगे। जिस मोह माया को त्याग कर उन्होंने कठोर तपस्या की थी, उसी मोह ने उनके कई वर्षों को नष्ट कर दिया और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था। वास्तविकता पता लगने पर ऋषि ने फिर से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अप्सरा प्रमलोचा गोमती नदी के तट पर ऋषि कंडू के आश्रम के पास धरती पर उतरी। ऋषि कंडू हर दिन सुबह की पूजा करने के लिए नदी पर आते थे। कंडू की नजर उस मनमोहक अप्सरा पर पड़ी। कठोर ऋषि कंडू उसकी दृष्टि से विचलित हो गए। वह सबसे खूबसूरत अप्सरा प्रमलोचा के प्रति रोमांटिक आकांक्षाओं के आगे झुक गए। उन्होंने उसे अपना साथी बनने के लिए आमंत्रित किया और उसके साथ मंद्राचल पर्वत पर वैवाहिक आनंद में रहने लगे। अप्सरा और ऋषि कंडू कामदेव के प्रेम में डूबे हुए थे और रति ने उन पर भरपूर आशीर्वाद बरसाया। ऋषि कंडू के साथ 100 साल तक रहने के बाद अप्सरा प्रमलोचा ने उनसे देवलोक वापस जाने की अनुमति मांगी। ऋषि कंडू अप्सरा से बेहद प्यार करते थे। वे उसे बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह लंबे समय तक उनके साथ रहे। नीचे दी गई पंक्तियां यही बताती हैं। एक दिन शाम ढलते ही ऋषि कंडू जल्दी जल्दी प्रमलोचा से जाने के लिए तैयार हुए। उन्हें जल्दी में देखकर अप्सरा प्रमलोचा ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि अब संध्या उपासना करने का समय हो गया है, शाम की प्रार्थना अनुष्ठान क्योंकि दिन समाप्त हो चुका है। उनकी बात सुनकर अप्सरा प्रमलोचा ने उन पर व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए बताया कि कई 100 साल बीत चुके हैं और ऐसे कई संध्या उपासना बिना देखे ही रह गए हैं। ऋषि कंडू भ्रमित और अज्ञानी थे। उन्होंने अप्सरा प्रमलोचा से पुष्टि की कि उन्होंने उसे सुबह गोमती नदी के किनारे देखा था और उसे अपने साथ ले गए। अब सूरज ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। एक दिन समाप्त हो चुका था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उसे उनके सामने सच्चाई कबूल करनी चाहिए। ऋषि कंडू की अज्ञानता का जवाब देते हुए अप्सरा प्रमलोचा ने बीते समय की सटीकता बताई।